शर्मा क्लास स्टूडेंट सबका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह आपको वर्ल्ड का मैप दिखाई दे ही रहा है, तो आज हम इसकी लेबलिंग करना समझेंगे कि हमारे वर्ल्ड में कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं और कौन से ओशियंस आते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो फिर आपको जैसे कि पता है हमारी अर्थ जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक लैंड प्लस वाटर। लैंड वाला एरिया आपको पता है वो हमारा 29% है और वाटर वाला एरिया जो है वो 71% है। तो बस वो लैंड वाले एरिया को कॉन्टिनेंट बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम कॉन्टिनेंट्स को लेबल करना सीखेंगे और साथ में ओशियंस को भी लेबल करना सीखेंगे और वाटर वाले एरिया को हम ओशियंस नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमारी अर्थ जो है आपको पता है जियोइड शेप में है। जियोइड कहने का मतलब अर्थ जैसी दिखने वाली शेप। अब एक बात कहें आप समझिए, सपोज करिए ये अगर मैं अर्थ का थोड़ा सा नमूना बना के दिखाता हूं तो अर्थ क्या है, पोल की तरफ से तो थोड़ी सी फ्लैट है, पोल्स की तरफ से अर्थ जो है फ्लैट है और यहां से बल्जिंग है, यहां से बल्जिंग है साइड से। यानी कि अगर हम बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ से तो फ्लैट है, मगर फूली हुई कहां से है वो ईस्ट, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ से। तो बिल्कुल इसी पे ही ये वाला हमने नक्शा बनाया है, वर्ल्ड का मैप बनाया है, आपको ये दिखाई दे ही रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने समझा था कि हमारा जो है वाटर वाला एरिया जो है वो ओशन कहा जाता है, जो कि हमारा ओशन कितना परसेंट है, वो हमारा ओशंस की अगर हम बात करें वो हमारा 71% है। और अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूं तो कॉन्टिनेंट हमारा यानी कि लैंड वाला एरिया, ये वाटर वाला एरिया था और ये लैंड वाले एरिया की हम बात करते हैं। लैंड एरिया कितना था ये, ओशन वाले एरिया को हम बोलते हैं, वाटर वाले एरिया को हमने यहाँ पे नाम दिया है ओशन, जो कि हमारा 71% है। और अगर मैं बात कहूँ लैंड वाले एरिया की जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं, तो कॉन्टिनेंट जो है स्टूडेंट हमारा अगर हम बात करें अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कॉन्टिनेंट हमारा, जरा देखते हैं मार्कर चेंज किया है अभी, कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं जो कि लैंड वाला एरिया है, ये हमारा अप्रॉक्स 29% है और दोनों को मिला के हमारा 100% हो जाता है। तो इस तरह से हमने समझा कि हमारी अर्थ जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, लैंड प्लस वाटर। लैंड एरिया इज नोन एज कॉन्टिनेंट एंड वाटर एरिया इज नोन एज ओशंस। तो आइए सबसे पहले हम ओशंस को कवर करते हैं और फिर बाद में लैंड एरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले, और मैं ओशंस जो कराने जा रहा हूं वो मैं सबसे बड़े से लेकर छोटे के ऑर्डर में कराऊंगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स इसमें हम समझेंगे सबसे बड़ा ओशन, आपको याद होगा पैसिफिक ओशन, जिसको प्रशांत महासागर भी बोला जाता है। तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, क्योंकि हमारी अर्थ गोल है, इसको मैंने फ्लैट सरफेस पे बनाया, तो ये मैंने मैप बनाया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने जैसे क्लास 6 में भी समझा था, मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस व्हिच इज ड्रॉन ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ पेपर। तो मैंने फ्लैट सरफेस पे बनाया है और जो फ्लैट सरफेस पे बनाई गई होती है मैप बनाया है। और देखिए हम मैप पढ़ रहे हैं, तो मैप को सबसे पहले लेबल करते हैं बच्चे। सबसे बड़ा जो ओशन है वो हमारा पैसिफिक ओशन है। सबसे बड़े ओशन की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा पैसिफिक ओशन है स्टूडेंट्स। जिसको प्रशांत महासागर बोला जाता है, क्योंकि अर्थ जो हमारी ऐसे है, फोल्डिंग शेप में है, स्फेरिकल शेप में है,
तो जब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जुड़ेगा तो एक ही हिस्सा बनेगा। तो ये दोनों ही ओशन हमारे एक हैं। पैसिफिक ओशन ये वाला भी है और पैसिफिक ओशन ये वाला भी होगा। ये भी स्टूडेंट्स हमारा पैसिफिक ओशन ही है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो बात आया वो हमारा पैसिफिक ओशन है। स्टूडेंट्स सेकंड ओशन की हम बात करते हैं। सेकंड ओशन हमारा आता है स्टूडेंट्स अटलांटिक ओशन। ये आपको एस शेप में दिखाई दे रहा है, ये एस शेप में एस बना हुआ है, ये एस, तो इसी को ही हम अटलांटिक ओशन नाम देते हैं। अटलांटिक ओशन ये हमारा अटलांटिक ओशन है और सबसे बिजी ओशन भी अटलांटिक ओशन रहता है हमारा। यानी कि सबसे ज्यादा बिजनेस जो किए जाते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, जो ओशन सबसे ज्यादा यूज होता है वो हमारा अटलांटिक ओशन होता है। ये अमेरिका जो है यूरोप कंट्रीज से अपना बिजनेस करते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा बिजी ओशन इसको ही बोला जाता है। कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है सबसे ज्यादा ओशन। तो अटलांटिक ओशन उसके बाद हमारा आता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंडियन ओशन। जैसे कि सबको पता है और वो हमारे इंडिया के नीचे ही आएगा, हमारे इंडिया के नाम पर है, तो इंडियन ओशन आ गया। तो ये आपको इंडिया का पार्ट दिखाई दे रहा है, लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट को ही हमारा यहाँ पे इंडियन ओशन आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारा इंडियन ओशन है। ये इंडियन ओशन है। ये आपको अंटार्कटिका है तो बस इसी के ही नाम पर अंटार्कटिका ओशन आता है। साउथ में है तो साउथ अंटार्कटिका ओशन नाम आएगा। ये आपका साउथ अंटार्कटिका ओशन आ गया। और जो नॉर्थ पोल पे है, नॉर्थ पोल हमारा यहां पड़ता है, साउथ पोल ये है साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा स्टूडेंट्स। तो नॉर्थ पोल में हमारा आएगा आर्कटिक ओशन। ये आपको ऊपर जो जितना भी वाटर का जो एरिया दिखाई देगा वो सारा एरिया आर्कटिक ओशन होगा। आर्कटिक ओशन ये आर्कटिक ओशन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारे स्टूडेंट्स सारे ओशंस कवर हो गए। और अगर हम नंबरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला ओशन हमारा पैसिफिक ओशन आ जाता है, उसके बाद उससे छोटा ओशन हमारा अटलांटिक ओशन आ जाता है, और थर्ड जो हमारा आएगा वो इंडियन ओशन आ जाता है, और फोर्थ नंबर पर अंटार्कटिका ओशन आता है, और लास्ट फिफ्थ नंबर पर हमारा आर्कटिक ओशन आता है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स ऑर्डर था ओशंस का। अब हम आते हैं बच्चे लैंड की तरफ, लैंड एरिया की तरफ। लैंड एरिया की जब भी हम बात करते हैं, सबसे बड़ा जो हमारा है वो एशिया है। सबसे बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, तो सबसे पहले नंबर पे हम एशिया को ही लेबल कर देंगे। ये जितना भी आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, हमारा इंडिया कंट्री जो है, हमारे इंडिया देश जो है वो हमारा एशिया में आता है, तो सबसे बड़ा वाला हिस्सा एशिया ही है, तो इसको एशिया नाम दे देते हैं। ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये आपको इससे ही जुड़ा हुआ ये दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका ओशन हो गया, हमारा कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये एशिया कॉन्टिनेंट था सबसे बड़ा, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट था। देन अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हमारा अंटार्कटिका आता है।
स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका आएगा, जरा देखते हैं। और ये साउथ अमेरिका, इसके नीचे ही साउथ अमेरिका, ये हमारा अंटार्कटिका हो जाता है। इसको हम अंटार्कटिका ही नाम दे देते हैं, यही अंटार्कटिका नाम इसको हो जाएगा। और ये हमारा यूरोप है, ये वाला हिस्सा ये यूरोप है हमारा। सो स्टूडेंट्स, और ये लास्ट जो बचा है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। अब हम एशिया की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसको लेबलिंग करते हैं, जैसे हमने ओशंस लेबलिंग करे थे बिल्कुल ही हम कॉन्टिनेंट्स को भी लेबल कर देंगे। कॉन्टिनेंट्स को हिंदी में बोला जाता है महाद्वीप, ठीक। तो लैंड मास का जो एरिया है वो कॉन्टिनेंट बोला जाता है, और वाटर वाला एरिया को ओशन बेसिन बोला जाता है। तो सबसे बड़ा हमने बताया था एशिया, तो सबसे बड़ा एशिया हो गया हमारा, ठीक। सेकंड उसके बाद अफ्रीका आ जाता है, सेकंड नंबर पर अफ्रीका हो गया। थर्ड नंबर पर हमारा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ नंबर पर हमने साउथ अमेरिका बनाया था, फिफ्थ पर हमारा अंटार्कटिका है ही, ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा अंटार्कटिका हो गया। सिक्स्थ पे हमारा यूरोप हो गया, और सेवंथ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया। यानी कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है स्टूडेंट्स। और ऑस्ट्रेलिया को गौर करें तो ऐसे ही धीरे धीरे अब हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स कॉन्टिनेंट्स में एशिया अब हम साथ में इसके माउंटेन्स की भी बात करेंगे और रिवर्स की भी बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ा माउंटेन जो है, सबसे हाइट वाला माउंटेन, वो माउंट एवरेस्ट है, जैसे कि आपको पता है हिमालय पर्वत, और उसकी हाइट जो है 8848 मीटर है, यानी कि 8848 मीटर्स, जो कि करीब 8.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो ये हमारा यहाँ पर माउंटेन आता है, नेपाल में माउंटेन पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा माउंटेन हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पर ये वाला एरिया जो है ये हमारा हिमालय आता है। तो यहीं पे हमारा माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंचा कौन हमारा पहाड़, और यहीं से ही इसी की हम बात कर लेते हैं। सबसे जो नदी जो जाती है सबसे बड़ी, वो चाइना से होकर जाती है। चाइना में हमारे यांगसी रिवर है, जिसको हम हिंदी में यांगत्सियांग नदी भी बोलते हैं और इंग्लिश में यांगसी रिवर बोलते हैं। ये हमारे चाइना वाली जगह से जाती है रिवर। तो बस यही हमारी सबसे बड़ी है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर रशिया के दूसरे नंबर पर चाइना ही आता है सरफेस में, एरिया में। तो ये रिवर हमारी यांगसी रिवर हो गई। ये हमारी यांगसी रिवर हो गई, जो कि चाइना से होकर हमारी जाती है। अब सेकंड इसकी बात कर लेते हैं अफ्रीका के। अफ्रीका में हमारा अगर हम बात करते हैं नाइल रिवर, जो कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। मैंने क्या बोला, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। तो नाइल रिवर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से कहीं होके जाती है, ये नाइल रिवर जाती है यहाँ से। तो ये हमारी सबसे बड़ी है, जो कि अफ्रीका में आती है। अफ्रीका हमारे यहाँ तक फैला हुआ है, अफ्रीका हमारा यहाँ तक फैला हुआ, तो नाइल रिवर ये है। और एक और बात करें, यहाँ पे सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट भी है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट यहाँ पर है, ठीक। गोबी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, ये सभी हमारा यहीं पर है। और गोबी डेजर्ट को हम कह सकते हैं कि हमारा कोल्ड डेजर्ट है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सहारा डेजर्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है। याद रहे यहाँ पे हमारा पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इसमें जो भी हमारे देश आते हैं, कंट्रीज, ये गल्फ कंट्रीज जो हमारे आते हैं, ये ओमान हो गया, यमन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान, इराक, ये यहाँ पर ये कंट्री सबसे ज्यादा ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, हमारे जैसे पेट्रोल डीजल बनता है। तो ये हमारे देश काम करते हैं।
और याद रहे सबसे ज्यादा खदानें भी यही हैं। यहाँ पर हीरे की खान भी है, ठीक, और साथ में सोने की खान भी है। यहाँ पर कोल माइंस है यहाँ पर। तो हमारी गोल्ड माइंस जो है, डायमंड माइंस, वो सब यही हैं। तो ये हमने अफ्रीका की बात करी थी। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं थर्ड, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में याद रहे यहाँ पे एक हमारी माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज है जिसको रॉकी माउंटेन्स बोला जाता है। रॉकी माउंटेन्स अमेरिका में आती है और यहां से एक रिवर भी जाती है और उस रिवर का जो नाम है वो मिसिसिपी रिवर नाम है। मिसिसिपी यहां से रिवर बह के जाती है नॉर्थ अमेरिका से। ये इस नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर है। मिसिसिपी रिवर जाती है। नेक्स्ट बात करें जो कि न्यूयॉर्क, जो है न्यूयॉर्क यहाँ पे पोर्ट पड़ता है। न्यूयॉर्क सिटी भी है बहुत बड़ी, यहाँ से सबसे ज़्यादा बिजनेस किया जाता है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक। और रिच कंट्रीज में आता है हमारा अमेरिका। अगर हम बात करते हैं ये हमारे रॉकी माउंटेन्स है। ऐसे ही यहाँ पर ये हमारे एंडीज माउंटेन्स पड़ता है। ये आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा एंडीज माउंटेन्स है। और ये आपको याद रहे यहीं पर ही हमारी सबसे लार्जेस्ट रिवर है। वहां पर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करी थी, यहाँ पर लार्जेस्ट रिवर की बात करेंगे जो कि इस तरह से बहकर आ रही है, जिसका रिवर का नाम है अमेजन। उस रिवर का नाम अमेजन रिवर है। याद रहे एनाकोंडा जो मूवी आई थी, एनाकोंडा जो स्नेक थे बड़े बड़े, वर्ल्ड के सबसे बड़े स्नेक एनाकोंडा, वो अमेजन रिवर में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे एंडीज माउंटेन आता है। रिवर की हमने भी बात करी, हमने इन सभी कॉन्टिनेंट्स में माउंटेन्स और रिवर की बात करी है। और हम बात करते हैं यूरोप में। यूरोप में एक ऐसा माउंटेन रेंज है जिसको हम यूराल बोलते हैं। यूराल दो वर्ड से मिलकर बना है, यूरोप प्लस एशिया। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो माउंटेन रेंज है उसको यूराल बोला जाता है। तो यूरोप वाला कॉन्टिनेंट और एशिया वाला कॉन्टिनेंट, उस माउंटेन से हम मान लेते हैं कि यूरोप अलग है, एशिया अलग है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा आइलैंड बोला गया है और ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे इक्वेटर हमारी यहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ से होकर हमारी 0 डिग्री वाली इक्वेटर गुजरती है। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कंट्रीज हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आ जाते हैं। उसके बाद कम कंट्रीज बचे कुचे वो हमारे साउथ हेमिस्फीयर में आ जाते हैं। साउथ हेमिस्फीयर में याद रहे सबसे बड़ा आइलैंड भी बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस मैप में हमने समझा, वर्ल्ड के मैप में कुछ हमने ओशंस की बात करी, कुछ हमने कॉन्टिनेंट्स की बात करी। ओशंस हमने लेबल किए थे और कॉन्टिनेंट्स भी, और साथ में उनके साथ रिवर्स और माउंटेन्स भी पड़े थे। कौन सा माउंटेन्स, कौन सी रिवर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कौन सी रिवर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका मैप का लेबलिंग, और साथ में हमने कुछ इनके फीचर्स की बात करी थी, जो चीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये इस वीडियो में हमने मैप का लेबलिंग करना सीखा, साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी गैदर करी हमने। अब एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम ओशंस की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पर पैसिफिक ओशन आता है, सेकंड नंबर हमारा अटलांटिक, थर्ड इंडियन ओशन, फोर्थ साउथ एंटार्क्टिक ओशन, और लास्ट 5 आर्कटिक ओशन है। तो ये हमारा सीरीज में ऑर्डर वाइज ओशंस थी। कॉन्टिनेंट्स की बात करें, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा एशिया, सेकंड अफ्रीका आता है, और देन थर्ड हमारा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ हमारा साउथ अमेरिका, फिफ्थ हमारा अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप एंड सेवंथ ऑस्ट्रेलिया। ये हमने कॉन्टिनेंट्स की बात करी है। आइए इसको जरा आप रियल मैप के साथ देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, आइए स्टूडेंट्स एक बार जरा देख लेते हैं। ये
आपको ये पूरा पैसिफिक ओशन है, ये पूरा पैसिफिक ओशन है इसका, और ये वाला पार्ट भी हमारा पैसिफिक ओशन है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमने अटलांटिक ओशन, ये देखो एस शेप में दिखाई दे रहा है, एस शेप में दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा सी रूट्स जो है हमारे, सबसे ज़्यादा सी रूट्स हमारे अटलांटिक ओशन से जाते हैं, बिजनेस हमारा अटलांटिक ओशन से जाता है। तो ये पूरा एरिया हमारा अटलांटिक ओशन हो गया। ये साउथ अटलांटिक ओशन हो गया हमारा, साउथर्न ओशन जिसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका, सॉरी अंटार्कटिका, साउथ अंटार्कटिका ओशन हो गया हमारा। ये ऊपर हमारा आर्कटिक ओशन है, ये पूरा पानी जो दिखाई दे रहा है ये पूरा आर्कटिक ओशन है हमारा। और ये इंडियन ओशन है हमारा, इंडिया के नीचे ये पूरा इंडियन ओशन है। तो स्टूडेंट्स ये हमने ओशन समझे थे। कॉन्टिनेंट्स, सबसे बड़ा एशिया हमारा, ये पूरा एशिया है। ये हमारा यूरोप है, ये अफ्रीका, देन हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, देन हमारा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये हमने कुछ, और ये अंटार्कटिका, ये हमने कुछ कॉन्टिनेंट समझे हैं। ये आप मैप में अच्छे से देख सकते हैं। आपके सामने मैप काफ़ी छोटा लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, बोर्ड पे मैंने बड़ा करके समझाया है। तो ये स्टूडेंट्स आपकी मैप की वीडियो थी, वर्ल्ड के मैप में, जिसमें हमने कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन का लेबल करना सीखा। सो ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ, पढ़ते रहें बेटा, पढ़ाई को कभी ना रोकें। ओके, थैंक यू क्लास।